हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री से चेक करवाना है या फिर आपको टैरो के थ्रू जाननी है, कुछ भी प्रेडिक्शन लेनी है या गाइडेंस आपको लेनी है, रेमेडी, तो आप जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए है, दोनों तरह से एप्लीकेबल है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द हेरोफेंट, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल इस टाइम में आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये बता दूं कैसा रहेगा ये टाइम। थोड़ा सा आप लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे, लैक ऑफ एनर्जी है, कुछ चीटिंग वाला इशू है, कोई आपको धोखा दे रहा है और उस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहोगे। किसी का धोखा, चीटिंग आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो आप काफ़ी टेंशन में लग रहे हो इस टाइम में, आगे बढ़ने की सोच रहे हो लेकिन स्टक हो चुके हो अभी बुरी तरह से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक होता है ना, बिल्कुल दोराहे पे खड़े हो, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। मतलब किसी पर आपने बहुत ट्रस्ट करा है, अभी रिसेंट में बहुत ट्रस्ट कर लिया आपने किसी पर और उसी इंसान ने जैसे आपको धोखा दे दिया। नियर डियर वन है काफ़ी कोई आपका जो आपको धोखा दे रहा है। बस ये है कि वो धोखा आपके सामने इन 10 डेज़ में जो है आएगा कि यस, अरे ये पर्सन तो मुझे चीट कर रहा था या चीट कर रही थी। ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है, क्लोज वन, कोई लव्ड वन भी हो सकता है, जो भी होगा आपके नज़दीकी है वो, और आपने उस पर बहुत, कहते हैं ना, आँख बंद करके जैसे विश्वास कर लिया था कि हाँ सब सही है, ये विश्वास के लायक है। बट एट द एंड आपको क्या मिला है, चीटिंग मिल रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये, आप उस वजह से काफ़ी स्लीपलेस नाइट में रहोगे, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस में आ रहे हो, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। ओके, यस, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव ही बता रही हूँ, पहले पॉजिटिव भी है। डोंट वरी, ये मत सोचना कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं चीज़ें यहाँ पर। ओके, बट आपको एक मैच्योरिटी से डिसीजन लेने हैं अब, ये आपसे कहा जा रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फाइनेंसिस के मामले में खुलेंगी। लव लाइफ, पर्सनल सॉरी, लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप में यहाँ आपके लिए यस थोड़ा सा डाउनफॉल है अभी। ओके, बट बाकी करियर के मामले में तो देखो ठीक चल रही है आपकी लाइफ एंड ठीक चलेगी। तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। पहली चीज़ ये आपको कि किसी से बहसबाजी वगैरह मत करना। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि हर बार आपकी गलती है क्या है,
बट आप कई बार क्या होता है, हम अवॉइड भी कर सकते हैं चीज़ें। सो बेटर है कि आप किसी से किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना उलझो, ओके। क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट आपसे हुई किसी की, वाद विवाद किसी भी प्रकार का, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ना लगातार घूमती रहेंगी, ओके। इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, टेंशन में आ जाओगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि आपको उनके शब्द बहुत चुभेंगे, कोई आपको बहुत ब्लेम करेगा, कुछ कहेगा, आरोप लग रहे हैं जैसे किसी प्रकार के आप पर, ओके, इस तरह की चीज़ें होंगी देन। तो इसलिए अवॉइड करना, जितना आप इस तरह की सिचुएशन से दूर रहो। बाकी ऑफ कोर्स अगर डेस्टिनी में कुछ लिखा है तो किसी ना किसी तरह आप तक चीज़ आ ही जाती है ना, तो प्रॉब्लम भी आ ही जाती है, ढूंढ लेती हैं प्रॉब्लम भी, खुशियाँ भी ढूंढ लेती है अपने आप, और प्रॉब्लम भी ढूंढ ही लेती है उस इंसान को जिसकी लाइफ में आनी है किसी ना किसी तरह, और जिसे बचाना है वो उसे बचा भी लेती हैं। बट हाँ, आपके हाथ में है कि अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आपको मैं वार्निंग की तरह बता रही हूँ कि किसी से बहसबाजी, लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। दूसरी चीज़ ये कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें पॉजिटिव है ना, आप उनकी तरफ ज़रा ध्यान दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। थैंकफुल रहो अच्छी चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए नहीं जो नेगेटिव हैं, ओके। साथ ही ओवर थिंकिंग में भी आप थोड़े ज़्यादा रहोगे। नेचुरल है, अगर टेंशन में कोई इंसान होता है तो उसे नींद भी नहीं आती और 100,000 तरह के विचार भी आते हैं, है ना। तो सेम कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ आपकी लाइफ में। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो इस टाइम में, एक ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप काफ़ी अकेला महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपके किसी नज़दीकी इंसान कोई आपको धोखा देगा, ओके। तो डिप्रेशन जैसी स्थिति में जैसे आप आ सकते हैं, बहुत स्ट्रेस में, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर मत करना, ओके। किसी के साथ इतने राज मत खोलो कि मतलब आपके अपने ही बहुत आपका किसी तरह का मिसयूज़ कर लें, ठीक है। और ख़ास करके अगर आप, कई बार क्या होता है आप गलती करते हो ये कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया उसी पर दोबारा ट्रस्ट कर लिया, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है और शायद आपने ऐसा करा होगा किसी ने, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि यस आप हर्ट हो, आपको नहीं आ रहा समझ क्या करना है नहीं करना, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब आप रहोगे, ओके। यहाँ पर आपको एक योद्धा की तरह भूमिका निभानी होगी इन सिचुएशन में। अब क्या करना है, देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, पास्ट को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। साथ ही छोटे छोटे स्टेप लो एक बार में, ये नहीं सोचो कि रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं, थोड़ा सा अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ओके। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको उस प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो आपको अपनी विजडम का यूज़ करना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए मैच्योरिटी से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बचकाना हरकतें नहीं करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना मैच्योर होके और ब्रेव रहकर भी आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे इस टाइम में, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। ट्रैवलिंग आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है कि यस आप ट्रैवल करोगे, ओके। ट्रैवलिंग का भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल के आया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। इसके अलावा आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को, और कहूँ तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को भी अपनी बैलेंस में करके चलना पड़ेगा, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर देन आप डिसीजन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो भी गोल है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। माना कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट जो है मिलेगी, ओके। एंड करियर की बात की जाए तो आप अपने गोल से दूर हो अभी, लेकिन आपके और दूर भी आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में कुछ चल रहे हैं उस वजह से। पर ये कहूँगी कि आप नज़दीक भी हो अपने गोल के, तो यस आपके जो भी उद्देश्य है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, वो आप पालोगे। बस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा संभल कर रहना है, और जो भी डिसीजन आप लोगे अपने, चाहे करियर के लिए ले रहे हो, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी है, आपको मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है, ओके। आप में है मैच्योरिटी, नॉलेज भी मैंने कहा ना आपके पास बहुत ज़्यादा है, ज्ञान का भंडार है, बट उसे किस तरह से यूज़ करना है, कई बार
पता नहीं चलता, है ना। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है जितना आप बैलेंस में अपनी एनर्जीज़ को रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, खास करके करियर फाइनेंसेस के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करो, एंड इंटरव्यू भी दीजिए, अच्छा रहेगा। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, ये अच्छा टाइम है आपके लिए, ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड साथ ही अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो जहां आपको लोगों को गाइड करना पड़ता है, मान लो मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, या स्पीच वगैरह देते हो लोगों को किसी भी प्रकार के, या आपको मतलब कि जैसे अगर कोई आपके पास कंसल्टेंसी का कुछ काम है आपका, ठीक है, तो आप मतलब ये काम से रिलेटेड अगर आपका वर्क है ना, कुछ भी, चाहे आपकी जॉब है, बिजनेस है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छे जो हैं आपको चांसेस मिलने के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस टाइम में आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, ओके। क्यों है सॉल्यूशन? क्योंकि एक तो आपका भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी परिस्थितियां हो, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा नेगेटिव सिचुएशन है, ये है, लेकिन वो आप उन्हें हैंडल कर सकते हो, कर लोगे, लेकिन तभी होगी ये जब आप उसे एक मैच्योरिटी के साथ जो है हैंडल करोगे, परिपक्वता के साथ, ठीक है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। आप अगर जैसे कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बहुत सोच समझ कर और किसी से सलाह लेकर जो है डिसीजन लो, देन अच्छा रहेगा। और किसी पर आंख बंद करके जो है विश्वास मत करना। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है निकल कर। और थोड़े स्पिरिचुअल कामों में इन्वॉल्व रहना, मतलब मेडिटेशन वगैरह करो, आपके लिए ठीक रहेगा। अभी आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना आगे का रास्ता क्लियर नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा चीज़ें, बहुत ये क्वेश्चन ना आपके माइंड में चल रहा है। पर यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, एक बार में क्विकली जंप करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। ब्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं हर किसी को उसी तरह से देखता हूँ, ओके। तो ये आपके लिए मैसेज है, आपको किसी से नफ़रत नहीं करनी है। जिस तरह से आप खुद को प्यार करते हो खुद से, वैसे ही आपको दूसरों को जो है ट्रीट करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। यस, अगर आपको अपने दिल और दिमाग को, अपनी लाइफ में अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपने आप को प्यार की मूर्त बनाना पड़ेगा। यस, इट्स ट्रू, ओके। आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है हर किसी का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप एक बहुत ही लविंग एनर्जी में होंगे तो आपके लाइफ में पीस भी आप अट्रैक्ट कर लोगे, और हर तरह की नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से भी आपको दूर रहने की जो है एडवाइस दी जा रही है। अगर आप बहुत नकारात्मक सोचते हो किसी के लिए भी, अपने लिए भी, तो वो चीज़ को पॉजिटिविटी में प्लीज़ आप चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, ओके। अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो आप उनकी मदद ज़रूर करना, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। कुछ दोस्त आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं और वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, ओके। और ये चीज़ आपको इस टाइम में रियलाइज़ होगी, क्योंकि आपने जिस पर भरोसा किया वो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, तो आपको हो सकता है वही अपने दोस्त याद आ जाएं जिनसे आपने कभी मुंह फेर लिया था, ओके। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी से कभी दूर मत जाने दो,
ना उनसे आपको कभी दूर होना चाहिए, ना उन्हें हर्ट करना चाहिए। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। ओके, अगर आपको ये फील होता है कि ईश्वर आपको नहीं देख रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं। ओके, भले ही आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उनकी नज़र हर पल आपके ऊपर होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर दैम टू ब्रिंग यू पीस। ओके, अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी करता है तो भी आपको उन्हें माफ़ करना है। माफ़ करना है, फॉरगेट नहीं करना है। ओके, फॉरगिव एंड फॉरगेट, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। माफ़ कर दो उन्हें, अगर आप के साथ किसी ने कोई गलत करा है, और इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए नहीं करते हो, बस इसलिए आपको माफ़ी देनी है क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए। ओके, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि किसने आपके साथ क्या गलत करा था, और उस इंसान को आपको वैसे ही जो है ट्रीट करना चाहिए। मतलब री एंट्री मत दो, अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो री एंट्री मत दो उस इंसान को अपनी लाइफ में कभी। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, आपको अगर नहीं पता कौन आपका सच्चा दोस्त है नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये नोटिस करो आप कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा था, और वही आपका जो है सच्चा दोस्त है। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस और कुछ मैसेजेस आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।